रात के अंधेरे में रांची की सड़कों पर निकलना मौत को दावत देना है? और क्या रसूख और नशे की गर्मी किसी की जान लेने का लाइसेंस बन गई है? नमस्कार, मैं हूं कीर्ति। आज हम बात करने वाले हैं रांची के उस थार कांड की जिसने दोस्ती के रिश्ते को तो शर्मसार किया ही, साथ ही शहर की कानून व्यवस्था पर भी कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये कहानी है एक हिस्ट्री शीटर के उस पागलपन की जिसने एक हंसते खेलते परिवार को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ये मामला है 11 फरवरी की रात का। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र में हुई है ये घटना, जहां एक थार गाड़ी ने कुल 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना रात के लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच न्यू साउथ रेलवे कॉलोनी के पास हुई, जहां एक गृह प्रवेश का प्रोग्राम था। इसी के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हुआ। गुस्से और नशे में धुत थार मालिक ने जानबूझकर वहां खड़े लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी और वहां से भागने के चक्कर में आगे जाकर एक स्कूटी पर सवार मां बेटे को भी अपने चपेट में ले लिया। फिलहाल अपडेट ये है कि पुलिस ने गाड़ी को पकड़ लिया है और उसमें शराब की बोतलें मिली हैं। साथ ही साथ में ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनिए पुलिस का क्या कहना है। कल शाम के टाइम भी इनका वहाँ जो गृह प्रवेश का जो कार्यक्रम था उसमें इनकी माइनर कुछ अल्टरेशन हुई है और उस अल्टरकेशन के बाद ही ये इंसिडेंस जो है वो हुई है। फैक्ट्स और सामने ये है कि इन्होंने क्या किया कि दोनों के बीच में जैसे लड़ाई झगड़ा हो, उसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी में जाके बैठे। आक्रोशित होकर इन्होंने, इनके साथ इनके एक दोस्त भी थे जो पैसेंजर सीट पर बैठे थे, आक्रोशित होकर इन्होंने धर्मेंद्र कुमार के ऊपर गाड़ी चलाई और उसी के क्रम में जब वो भागने लगे आसपास की, तो जब भागते टाइम ही इन्होंने बाकी जितनी भी इंजरीज हैं उन सभी लोगों को चोटिल कर दिया। तो उसके बाद हमने फिर इनको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद जो गाड़ी का जो नेसेसरी जो लीगल एक्शन है, फैसिलिटी टीम्स को बुलाकर जो भी चेक करवाना है वो सारा चेक करवाया गया है। और ये चीज़ सामने आई है कि इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस ने इसीलिए मर्डर का केस रजिस्टर किया है इनके अगेंस्ट और इनको न्याय का भी एक्शन नहीं दिया जा रहा है। मुख्य आरोपी है अतुल चड्ढा और मृतक है धर्मेंद्र कुमार, जो गहरे दोस्त थे। लेकिन एक मामूली बहस और पुरानी रंजिश ने अतुल के अंदर के उस दरिंदे को जगा दिया जो पहले से ही अपराध की दुनिया का माहिर खिलाड़ी था। विवाद बढ़ा और फिर शुरू हुआ मौत का वो तांडव जिसे देखकर चश्मदीदों की रूह कांप गई। अतुल चड्ढा ने गुस्से में आकर अपने बिना नंबर वाली काली थार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने सीधे धर्मेंद्र के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। धर्मेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन अतुल का ब्लड लस्ट यानी कि खून की प्यास वहीं नहीं रुकी। वहां से भागने के जुनून में उसने रास्ते में खड़े 4 और लोगों को बेरहमी से रौंद दिया। हद तो तब हो गई जब भागते हुए उसने स्कूटी पर जा रहे एक मासूम बेटे और उसकी मां को भी जोरदार टक्कर मार दी। पुलिस को गाड़ी के अंदर से मिला शराब की आधी बोतलें और बिखरे हुए खाने के पैकेट, यानी साफ है आरोपी के दिमाग पर न केवल रंजिश सवार थी बल्कि वह नशे में भी पूरी तरह धुत था। चलिए अब इस शख्स का बैकग्राउंड सुनिए। अतुल चड्ढा कोई आम नागरिक नहीं बल्कि एक हिस्ट्री शीटर है। साल 2012 से इसका आपराधिक इतिहास शुरू होता है। 9 से ज़्यादा गंभीर मामले इसके नाम पर दर्ज हैं और 2018 से अब तक यह शख्स 8 से 9 बार जेल की हवा खा चुका है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अपराधी बार बार जेल जाता है, जो आदतन अपराधी है, वो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर रांची की सड़कों पर आज़ाद कैसे घूम रहा था? क्या उसे कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं था, या उसे पता था कि वो सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर फिर बाहर आ जाएगा? ये सिर्फ इकलौती घटना नहीं है। झारखंड में बीते दिनों में कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। कभी रातू रोड तो कभी कचहरी। रात होते ही रांची की सड़कें एक नाइटमेयर बन जाती हैं। आज झारखंड में ड्रंक एंड ड्राइव के मामले किसी महामारी की तरह बढ़ रहे हैं। शहर की सड़कें संकरी हैं, फुटपाथों पर अतिक्रमण है और ऊपर से इन रईस जादों का नशा और तेज रफ्तार। आज रांची आम आदमी के लिए रात 10 बजे के बाद सड़क पर निकलना बहुत खतरे से भरा है। उसे डर है कि कहीं पीछे से कोई नशे में धुत ड्राइवर उसे कुचल कर निकल न जाए। क्या रांची पुलिस का काम सिर्फ दिन में हेलमेट चेक करना और चालान काटना है? रात के वक्त इन सड़कों पर गश्त क्यों नहीं होती? क्यों पब और बार से निकलने वाले नशेड़ियों की जांच नहीं की जाती? अब वक्त आ गया है जवाबदेही तय करने का। क्यों एक हिस्ट्री शीटर पर कड़ी निगरानी नहीं रखी गई? क्यों रात के वक्त पीसीआर वैन गायब रहती है? क्या सड़कों पर खुलेआम बिकती शराब और पीकर गाड़ी चलाने वालों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है? हम कब तक चुप रहेंगे? क्या हम अपने आसपास ऐसे लोगों को नहीं टोक सकते जो नशे में स्टीयरिंग थामते हैं?
हमारी सीधी मांग है। अब कड़े कानून की नहीं, एक कड़े एक्शन की ज़रूरत है। रात के समय रांची के हर मुख्य चौराहे पर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य हो, हिट एंड रन के मामले को हत्या के बराबर माना जाए और ऐसे अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट किए जाएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।